गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या ऑडियो क्लियर आ रही है? क्या ऑडियो क्लियर आ रही है बेटा? 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस 2 मिनट के लिए और वेट करेंगे ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कल जो हमने SN1 SN2 पढ़ा था, क्या उसमें आपको कोई डाउट? जो भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने SN2 के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल में हमने बात की थी कि किस तरीके से SN2 रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। और मैकेनिज्म के बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में। हमने बात की थी SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। तो हमने रिएक्शन क्या क्या डिस्कस किए हैं और क्या क्या आगे डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। तो SN2 रिएक्शन के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। तो देखिए, हमने रिएक्शन डिस्कस की थी। फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट रिएक्शन इसके अंदर हमने डिस्कस की थी। रिएक्शन विद रिएक्शन विद NaCN और KCN। एंड रिएक्शन विद सेकंड हमने डिस्कस की थी। रिएक्शन विद AgCN। रिएक्शन विद AgCN। तो रिएक्शन NaCN और KCN के साथ में जब हम अल्काइल हैलाइड की कराते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है साइनाइड। प्रोडक्ट यहाँ पर हमें क्या मिला था? साइनाइड। जबकि AgCN के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद हमने रिएक्शन को डिस्कस किया था। थर्ड रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। रिएक्शन विद NaNO2 और KNO2। तो इसमें जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं इनसे, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नाइट्राइट। इनसे जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो SN2 के थ्रू हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? नाइट्राइट। नेक्स्ट, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विद AgNO2। AgNO2 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की, तो रिएक्शन SN2 से प्रोसीड होती है और इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज नाइट्रो अल्केन। इसका जो प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का दैट इज नाइट्रो अल्केन। इसके बाद हमने रिएक्शन को डिस्कस किया था। रिएक्शन विद
aqueous KOH रिएक्शन विद aqueous KOH या फिर aqueous NaOH या फिर aqueous AgOH। तो तीनों के तीनों जो होते हैं दैट इज OH माइनस डोनर होते हैं, और तीनों के रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है अल्कोहल मिलता है। आपको ध्यान रखना है जो एक्वस AgOH होता है वो भी अल्कोहल देता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर आप सोचने मत लग जाना। तो यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन आ रही है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2O एंड रिएक्शन विद ड्राई Ag2O। तो अगली रिएक्शन है ये जिसके अंदर मोइस्ट Ag2O और ड्राई Ag2O के साथ में अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं। तो देखिएगा रिएक्शन कैसे होती है, देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की, जिसमें ये अल्काइल ग्रुप जो है वो SN2 कराने के लिए हमारा या तो मिथाइल होना चाहिए या 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। और रिएक्शन को हम कराते हैं मोइस्ट Ag2O से और ड्राई Ag2O से। एक तरफ हम रिएक्शन को कराते हैं मोइस्ट Ag2O से और रिएक्शन को हम कराते हैं ड्राई Ag2O से। तो हम रिएक्शन करा रहे हैं ऊपर मोइस्ट Ag2O और नीचे रिएक्शन कराते हैं ड्राई Ag2O से। तो मोइस्ट Ag2O का मतलब होता है एक्वस Ag2O। मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है बेटा? एक्वस Ag2O या डाइल्यूट Ag2O। एक्वस मतलब ढेर सारा पानी, मोइस्ट का मतलब हाइड्रस कंडीशन है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, और ड्राई का मतलब होता है एनहाइड्रस कंडीशन है, एनहाइड्रस दिया हुआ है Ag2O। एनहाइड्रस मतलब वाटर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ड्राई के फॉर्म में है। तो अल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन मोइस्ट Ag2O से कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्कोहल, जबकि ड्राई Ag2O के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है सिमेट्रिकल ईथर। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। अब बात यह है कि कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले अपन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2O। ऊपर वाली रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या बोलता है। तो देखिए आपको दिया हुआ है Ag2O और Ag2O के साथ में दिया हुआ है वाटर, क्योंकि हाइड्रस कंडीशन है, एक्वस दिया हुआ है या फिर मॉइस्ट दिया हुआ है, मतलब वाटर के साथ में दिया हुआ है। और जब Ag2O वाटर से रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल्स ऑफ AgOH के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 मोल्स ऑफ AgOH के फॉर्म में। और अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा था, जब हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस AgOH के साथ में तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? अल्कोहल बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो AgOH जो होता है ये आयनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Ag+1 आयन के अंदर और OH माइनस आयन के अंदर। तो ये OH माइनस आयन देता है और OH माइनस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होता है। रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज OH माइनस। अब देखिए अगर रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है तो OH माइनस बैक साइड से सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, एट द फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप को ये सब्सटीट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसलिए रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हम यहाँ पर बोलते हैं दैट इज SN2, और नीचे वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होता है SN2 रिएक्शन। अब बात ये आती है कि सर ड्राई Ag2O में ऐसी क्या खास बात है कि सिमेट्रिकल ईथर बना रहा है। तो ध्यान देना, उसका भी हम यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन है, वाटर अवेलेबल नहीं है, और जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन का अटैक होता है। कैसे होता है देखिएगा। तो ये हमने लिया है ड्राई Ag2O,
ये हमने लिया है ड्राई Ag2O और इसकी रिएक्शन को हम करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड से। तो ऑक्सीजन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड को यहां से निकाल देता है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज दिस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इस तरीके का ऑक्सोनियम आयन मिलता है। और जो X माइनस होता है वो X माइनस इस Ag प्लस के साथ में रिएक्शन कर जाता है और Ag प्लस के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा AgOR प्लस AgX। क्या बना लेगा? AgX। अब रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे भी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या होती है नेक्स्ट? AgOR जो मिला है, AgOR जो हमें मिला है, ये फर्दर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है, रिएक्ट करता है और जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर अपने को मिलता है इस तरीके का ऑक्सोनियम आयन। और ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये रिएक्शन कर जाता है X माइनस के साथ और सिल्वर यहाँ पर जो वीकर बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगता है। और जब फाइनल बॉन्ड ब्रेक होने लगता है तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है वो मिलता है ईथर। सिमेट्रिकल ईथर बनता है। तो X माइनस जो है वो किससे रिएक्शन करता है? Ag प्लस के साथ में रिएक्शन करता है ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाता है और फाइनली अपने को मिलता है ईथर। अब ये मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाला लगा होगा, तो सीधा मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब ड्राई Ag2O दिया होता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वैसे तो मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए अपने पास पर्याप्त टाइम नहीं है। तो ये हमारा हो गया Ag2O, ये हमारा हो गया Ag2O और ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड, ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड। और आप यहाँ पर क्या करें? आप यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दें, इस तरीके से ये सारे बॉन्ड ब्रेक कर दें तो ऊपर से आपको मिलेगा AgX 1 मोल तो ये, और नीचे से आपको मिलेगा AgX दूसरा मोल ये, और आपको यहाँ पर मिलेगा ROR। क्या मिलेगा? ROR। तो फाइनली ये क्या दे रहा है? एक तो दे रहा है सिमेट्रिकल ईथर और साथ में ये दे रहा है 2 मोल ऑफ AgX। अब डिपेंड करता है कि हेलोजन कौन सा है। जो हेलोजन होता है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन में पीपीटी बनता है कलर वाइज। अगर मान लीजिए कि हमारा अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड है तो अल्काइल क्लोराइड से हमें मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर AgCl का पीपीटी, और AgCl का पीपीटी होता है व्हाइट कलर का। AgCl का जो पीपीटी होता है ये होता है बेटा व्हाइट कलर का पीपीटी। अगर मान लीजिए हमारा अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड से हमें मिलता है AgBr का पीपीटी। AgBr जो होता है दैट इज लाइट येलो। AgBr का जो कलर होता है दैट इज लाइट येलो कलर होता है। और अगर हमें दिया हुआ है अल्काइल आयोडाइड तो इससे हमें मिलता है AgI का पीपीटी और ये होता है बेटा डार्क येलो। ये कैसा पीपीटी होता है? डार्क येलो पीपीटी होता है। ठीक है बेटा, तो इतना अपने को बेसिक बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैकेनिज्म वाइज तो कोई रिएक्शन पूछी नहीं जाती है। आपको केवल प्रोडक्ट अज्यूम करना होता है। तो ध्यान रखना क्या है, अगर हमें मोइस्ट Ag2O दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड पे SN2 करा के हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। लेकिन अगर ड्राई Ag2O के साथ में रिएक्शन कराने के लिए बोला गया है तो हमें ईथर बनाना है, ईथर बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, सेवंथ रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेम रिएक्शंस भी हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके बाद जो रिएक्शन आ रही है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो सेवंथ रिएक्शन, रिएक्शन विद
Na3। Na3 जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम अजाइड। Na3 का नाम होता है सोडियम अजाइड आयन। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम अजाइड। तो सोडियम अजाइड के साथ में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है? जब हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें आर ग्रुप हमारा या तो मिथाइल होना चाहिए, या फिर प्राइमरी होना चाहिए, या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम अजाइड से, जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम अजाइड से, तो सोडियम अजाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है दैट इज N3-। रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है दैट इज N3-, और ये N3- जाकर के एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है R पार्ट पर, और लीविंग ग्रुप को यहाँ से ये सब्सटीट्यूट करता है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज Rn3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अटैक कैसे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो Na3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। Na3 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। N डबल बॉन्ड, जिसमें बीच वाले पे 4 बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनल वाले 2 बॉन्ड के साथ में नेगेटिव चार्ज बनाए हुए हैं 2 लोन पेयर के साथ। और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके पाई में कन्वर्ट करता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। तो इस नाइट्रोजन पे आ जाते हैं 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, और इधर आ जाता है पॉजिटिव, इधर ये तो हो जाता है न्यूट्रल, और बीच वाले पे प्लस चार्ज, और इस पर आ जाता है -2। अब बताओ -1 और -2 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? -1 -2 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? -1 और -2 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, जिस पे माइनस चार्ज उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए लेस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और N2- जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। N2- जो है वो कैसा है? मोर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो अटैक होता है N-2 का। ठीक है बेटा, लेकिन ये समझने के लिए ठीक है, आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इतना गहराइयों में कोई नहीं पूछता। आपको तो सीधा याद रखना है कि अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अजाइड के साथ में दिया हुआ है Na3 के साथ में, तो आपको यहाँ पर अल्काइल अजाइड बनाना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपको क्या करना है? एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में आपको गिवन है। इसमें पहली रिएक्शन है फिंकल स्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड की ये रिएक्शन है, और इनकी रिएक्शन हम कराते हैं NaI एसीटोन से। रिएक्शन में जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है दैट इज NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। एसीटोन जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है। एसीटोन जो है वो किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है। तो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं, तो रिएक्शन का जो पाथ होता है दैट इज SN2। और ये जो हमारे अल्काइल ग्रुप है, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये होना चाहिए या तो 1 डिग्री, या फिर मिथाइल, या फिर 2 डिग्री। तो इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है दैट इज आयोडाइड आयन, I- आयोडाइड आयन। और ये आयोडाइड आयन जो है वो अल्काइल पार्ट पे अटैक करके लीविंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट करता है हेलोजन एटम को, और प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है अल्काइल आयोडाइड। और अगर हम रिएक्शन को कराते हैं अल्काइल क्लोराइड से, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है, बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का पीपीटी,
और अगर मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं अल्काइल ब्रोमाइड पर, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम ब्रोमाइड का पीपीटी, सोडियम ब्रोमाइड का पीपीटी। ठीक है बेटा। अब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड नहीं जाती है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, इसका रीजन सुन लो। तो इसका रीजन है कि जो NaI होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होता है। एसीटोन जो है इसके अंदर सॉल्युबल होता है, तो दैट इज सॉल्युबल इन एसीटोन, ये सॉल्युबल होता है एसीटोन के अंदर। जबकि NaCl एंड NaBr, NaCl एंड NaBr ये होते हैं इनसॉल्युबल। ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। एसीटोन के अंदर बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये पीपीटी के फॉर्म में रहते हैं, वापस से सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, और रिएक्शन बैकवर्ड जाने से बच जाती है। तो भाई NaI जो है वो तो सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होगा तो उसमें सॉल्यूशन के अंदर आयनाइजेशन फास्ट हो जाएगा इसका, और आयनाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो I माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा। और अगर सॉल्यूशन के अंदर I माइनस आयन है तो वो अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड पे अटैक करके क्या फॉर्म कर देंगे, NaCl और NaBr। जबकि NaCl और NaBr का जो आयनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, वो तो पीपीटी के फॉर्म में इनसॉल्युबल है, इसलिए वो फर्दर अटैक करके वापस से रिएक्शन को पीछे नहीं ले जा सकते। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एनसीईआरटी में भी आपके गिवन है। तो पहली रिएक्शन है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अल्काइल फ्लोराइड जो है वो SN1 SN2 नहीं देता, और फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो होती है, फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा कि फोटो एलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अभी हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए मेथड इस्तेमाल किया जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। इनफैक्ट ये अल्काइल आयोडाइड पर भी हो जाती है रिएक्शन। तो जनरली ये जो रिएक्शन पूछी जाती है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड पे पूछी जाती है। तो जब हम किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, सिल्वर के फ्लोराइड के साथ, या फिर Hg2F2 के साथ, या फिर COF3 के साथ, या फिर SbF3 के साथ। ठीक है। तो इनके साथ में यदि हम रिएक्शन कराते हैं SbF3 के साथ, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो F माइनस डोनर होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, F माइनस डोनर होते हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशन के अंदर F माइनस देते हैं, और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है। तो यदि मान लो किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को कराने के लिए बोल दे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ, Hg2F2 के साथ में, ठीक है, या फिर COF2 के साथ में, COF2 के साथ में, COF2 आएगा, यहाँ पर F3 लिख दिया है, COF2 के साथ में, COF2 के साथ में, या फिर SbF3 के साथ में, एंटीमनी फ्लोराइड के साथ में, तो ये सारे के सारे F माइनस देते हैं, और F माइनस हमारा रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो SN2 करने लगता है। और बाकी आपको मैकेनिज्म पता ही है न्यूक्लियोफाइल कैसे SN2 करता है। तो यहाँ पर अपने को मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड होता है बेटा। ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं। अगर क्लोरीन से रिएक्शन को करा रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड पे करा रहे हैं, तो पीपीटी बन जाएगा AgCl का, वगैरह वगैरह।
हालांकि बाय प्रोडक्ट से हमें यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं। तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं हेलोजन एक्सचेंज के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। Williamson ether synthesis reaction is the method of preparation of ether also। जब हम ईथर चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल ईथर फिनॉल नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बात कर लूंगा तो वहां पर अपन इसको केवल एक रिएक्शन लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहीं पर हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। बेटा ये रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की, और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम अल्कोक्साइड से सोडियम अल्कोक्साइड से सोडियम अल्कोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एल्केनॉल, किसी अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें मिलता है ईथर मिलता है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप क्या है। ठीक है। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल पार्ट या तो मिथाइल हो या फिर प्राइमरी हो। अगर सेकेंडरी भी होगा तो ईथर नहीं बनेगा। अगर सेकेंडरी हुआ अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट तो ईथर नहीं बनेगा, और टर्शरी भी ईथर नहीं बनाएगा। केवल मिथाइल और प्राइमरी ही अल्काइल हैलाइड विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा अपन बात कर लेते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, हमें पता है कि जो सोडियम अल्कोक्साइड होता है उसमें जो रिएक्टिव पार्ट है दैट इज आरओ माइनस, और रिएक्शन को हम कराते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, 1 डिग्री या मिथाइल अल्काइल हैलाइड से। तो ये बैक साइड से अटैक करता है, लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड से निकलता है, और प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है ईथर। प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है ईथर। तो हमने यहाँ पर जो अल्कोक्साइड लिया है उसमें आर डैश लिया है, और आर डैश लेने के साथ साथ जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा दैट विल बी अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है बेटा। तो ईथर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक। अब ध्यान देना कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ पर मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन को कराया मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन को कराया मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन को कराया सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में, तो रिएक्शन क्या होगी। अगर ये हमारा 1 डिग्री या मिथाइल ग्रुप है तो SN2 होगा। क्या हो जाएगा, SN2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा ईथर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन को कराया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से तो क्या यहाँ पर SN2 होगा, क्या यहाँ पर SN2 होगा, तो यहाँ पर SN2 नहीं होगा। नो रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, जो कि हमने पढ़ा नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री है तो रिएक्शन होगी। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन को आप कराने के लिए बोल रहे हो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो मेरा सवाल है कि SN2 हो जाएगा क्या। तो अगर ये 1 डिग्री दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा, और प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन एंड दिस। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। सर आप ये नोट्स भेज सकते हो क्या, अभी जो क्लास में बन रहे हैं। बिल्कुल भेज देंगे बेटा, बिल्कुल भेज देंगे। बस मुझे आप ये बता देना कि ये शेयर कैसे किए जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं देख लूंगा कैसे शेयर करना होता है। सर से मैं बात करके सर को दे दूंगा, सर आपको दे देंगे। चलिए, तो कोई बात करना चाहता है। हाँ बोलिए बेटा। सर मुझे ना ये सेकंड वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया। यहाँ पे तो ब्यूटेन बनना चाहिए था ना, सेकंड एक वाले सेकेंड। में।
XX क्यों बना? कौन सा? ये ये मिथाइल जो हैलाइड के सेकंड नीचे सेकेंड वाला हाँ XX बना ना जिसमें। एक्स एक्स नहीं है वो बेटा, ये नो अच्छा रिएक्शन का साइन है। ओके, पर वो नो रिएक्शन क्यों हुई सर? क्योंकि ये 2 क्योंकि मैं, डिग्री है। हाँ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना, SN2 नहीं हो पाएगा। ओके। भाई हमने ऊपर जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात की है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ स्लाइड को। तो हमने यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन ये है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट है वो या तो मिथाइल होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। यस सर। तो अगर मैं सेकेंडरी ले लेता हूँ तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये मिथाइल और प्राइमरी है तो SN2 हो जाएगा। ओके तो ये सर। जो कार्बन है ये पहचानो कौन सा कार्बन है, बताओ। सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन जो होता है वो SN2 रिएक्शन नहीं दे पाएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। ओके सर। क्लियर है? चलिए, तो देखिए आगे, आगे की बात करते हैं। चलिए आगे देखें। तो यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर हम चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर हम चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं। रिएक्शन विद, रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये लास्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विद, रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन से मैग्नीशियम मेटल भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन से लिथियम मेटल भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन से कैडमियम मेटल भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन से लिथियम भी जुड़ा हो सकता है, सोडियम भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन से जिंक मेटल भी जुड़ा हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें कार्बन से सीधा मेटल कनेक्टेड है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, और जनरली हम यहाँ पर 3 कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन क्या है देखेंगे। रिएक्शन, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। बोलो बेटा, हेलो, हेलो। गलती से हुआ सर। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, चलिए। हाँ, तो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की, जिसमें ये अल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए या फिर मिथाइल होना चाहिए। तो रिएक्शन हम कराते हैं। एक तरफ तो हम रिएक्शन कराते हैं, पहली रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से। RMgX को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें जो कार्बन है वो मैग्नीशियम मेटल से कनेक्टेड है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बेटा। इसके बाद सेकंड हम रिएक्शन को कराएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड R2ZN से। यहाँ पर कार्बन और जिंक के बीच का बॉन्ड बना हुआ है। तो इस रिएजेंट का नाम है, इस रिएजेंट का नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और तीसरी हम रिएक्शन कराएंगे, तीसरा हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्शन कराते हैं R2CuLi। R2CuLi, यहाँ पर कॉपर और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है गिलमान रिएजेंट। इसको बोला जाता है गिलमान रिएजेंट। तो ये कुछ नाम होते हैं, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर ये रिएजेंट के नाम रखे गए हैं। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड से बना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि फर्स्ट उसने इसको प्रिपेयर किया था। उसके बाद फ्रैंकलैंड ने जिंक के साथ में कार्बन का
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तैयार किया था, और गिलमान नाम का जो व्यक्ति था उसने कॉपर और लिथियम के साथ में रिएक्शन कराई थी कार्बन की, तो एक कंपाउंड मिला था R2CuLi, उसका नाम इसने रखा था गिलमान रिएजेंट। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और तीनों के तीनों R माइनस देते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? R माइनस जनरेटर होते हैं। तो तीनों के तीनों जो है बेटा ये R माइनस जनरेटर हैं। तीनों के तीनों R माइनस देते हैं, और R माइनस जो होता है वो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और अगर कोई हमें न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो वो इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक करके इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और प्रोडक्ट बना देता है। तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा अल्केन। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा? अल्केन। इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्केन। और इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये है रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में हमारे एग्जांपल्स ऑफ SN2 खत्म होते हैं। जितनी भी हमने रिएक्शन पढ़ी है वो सारी की सारी SN2 रिएक्शंस हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें फिंकलस्टीन है, स्वॉर्ट्स रिएक्शन है, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस और रिएक्शन भी इसमें है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमने SN1 पढ़ा, हमने SN2 पढ़ा। अब हमें बात ये करनी है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। जब हमें कोई रिएक्शन की कंडीशन दी होगी, रिएजेंट दिया होगा, रिएक्टेंट दिया होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो रिएक्शन SN1 से हो रही है या फिर वो रिएक्शन SN2 से हो रही है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम लेंगे कुछ कंपाउंड्स और देखेंगे कि क्या वो कंपाउंड SN1 देगा या फिर वो SN2 देगा। ठीक है, चलिए, तो पहला कंपाउंड है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड। और हेलोजन यहाँ पर जो है, हेलोजन जो यहाँ पर है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, तो बताइए कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 या SN2? देखो, मैंने बताया था जो R पार्ट है अगर वो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में क्या होगा? SN1 होगा। क्या नहीं होता है? SN2 नहीं होता है। अगर हमारा अल्काइल पार्ट 1 डिग्री या फिर मिथाइल होता है तो वो क्या देता है? SN2 देता है। क्या नहीं देता है? SN1 नहीं देता है। ठीक है, ये याद करवाया था मैंने आपको जब रिएक्शन पढ़ाई थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में बताया था। तो बताओ जल्दी से, मिथाइल हैलाइड जो है वो कौन सी रिएक्शन देगा? तो वो रिएक्शन देगा SN2। कौन सी रिएक्शन देगा? SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लो आपको दे दिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हमें दे दिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 नहीं देता है, SN2 रिएक्शन देता है। नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, हमने लिया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। तो सर हम दोनों कराएं क्या? नहीं, दोनों नहीं करानी है। अपने को देखना है रिएजेंट क्या दिया हुआ है। अगर रिएजेंट में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेंशन करके दिया हुआ है, वो जो एरो वाली लाइन होती है रिएक्शन में, अगर उस पे आपको कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है तो SN1 करा देना। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो आप क्या कराना? SN2 करा देना। तो इसको बोलूंगा मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जितने भी हमने अभी रिएजेंट की लिस्ट तैयार की है वो सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए वो सारे के सारे क्या देते हैं? SN2 देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अगर हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, SN2 नहीं देते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मान लो कभी इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे, कभी इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे, कभी इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे, तो इसमें 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो SN2 रिएक्शन तो ये करेगा ही करेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 डिग्री जो है वो तो SN1 नहीं देता, लेकिन मैंने बताया था कि अगर इसमें कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो तो ये SN1 भी देता है। अगर बनने वाला केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होता है तो SN1 रिएक्शन भी होती है। तो अगर मैं लिविंग ग्रुप को निकाल करके यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाता हूँ तो ऑक्सीजन उस पर प्लस एम इफेक्ट लगा करके उसको स्टेबल कर रहा है, और स्टेबल कर रहा है तो ये SN1 रिएक्शन भी शो करेगा अल्काइल हैलाइड। अब बात यह है कि सर कैसे कराएं, SN1 कराएं या SN2 कराएं क्या कराएं? तो बेटा अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है तो क्या करा लेना, SN1, और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है तो क्या कराएंगे हम, SN2 कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट 6th पर चलते हैं। अभी मान लो कि इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दे दे, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दे दे, तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड, तो SN1 ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन करता है। ये मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन अनस्टेबल बनता है। मान लो मैं लिविंग ग्रुप को निकालता हूं जैसा कि फर्स्ट स्टेप में SN1 में होता है, और SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, और ये जो कार्बोकेटायन ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि CO ग्रुप जो होता है ये प्लस एम ग्रुप होता है, माइनस एम ग्रुप होता है। CO ग्रुप जो होता है ये माइनस एम ग्रुप है, और माइनस एम ग्रुप होने की वजह से ये अनस्टेबल कर रहा है केटायन को। ठीक है बेटा, तो माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है, ये SN1 नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। तो कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड्स में यहाँ पर ले रहा हूँ जो SN1 SN2 दोनों नहीं देते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो SN1 SN2 नहीं देते हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड है अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड जो है वो SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। क्यों नहीं देता उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद है विनाइल हैलाइड, इसके बाद है विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड जो है वो SN1 और SN2 दोनों नहीं देते, दोनों नहीं देते। इसके बाद है ब्रिज हेड अल्काइल हैलाइड, इसके बाद है ब्रिज हेड अल्काइल हैलाइड। अगर ब्रिज हेड अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो ये SN1 और SN2 दोनों नहीं देता। क्यों नहीं देता इसका रीजन यहीं पे बता रहा हूं। आप अगर SN1 कराने की सोचेंगे तो यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप को निकालना पड़ेगा, और लिविंग ग्रुप को निकालने के बाद हमें जो केटायन यहाँ पर मिलता है वो अनस्टेबल मिलता है। ये केटायन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केटायन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाता है। ब्रेड्स रूल जो है वो यहाँ पर वायलेट हो जाता है। ब्रेड्स रूल पढ़ा होगा आपने, ब्रेड्स रूल आपने पढ़ा होगा। ब्रेड्स नाम के व्यक्ति ने बोला था कि जो ब्रिजहेड पोजीशन होती है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकती, वो sp2 नहीं हो सकती नॉर्मल कंडीशन में। मतलब sp2 एटम जो है वो ब्रिजहेड पोजीशन पे नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन आने लगता है। sp2 जो होता है वो प्लेनर होता है, लेकिन ब्रिजहेड में जो sp2 आपको नजर आ रहा है ये प्लेनर नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है बेटा, तो SN1 तो होगा नहीं, और क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होने की वजह से ये SN2 नहीं देगा। आगे की बात अपन कर लेते हैं। कभी मान लो कि इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे अल्काइल फ्लोराइड, तो आपको पता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड SN1 और SN2 दोनों नहीं देते हैं, दोनों नहीं देते हैं। ठीक है, कभी मान लो कि इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे, इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे, तो ये SN1 और SN2 दोनों नहीं देता है। क्यों नहीं देता, अगर मैं यहाँ पर SN1 कराता हूँ तो बनने वाला केटायन एंटी एरोमेटिक केटायन बनता है। ये केटायन जो है वो एंटी एरोमेटिक केटायन है, और एंटी एरोमेटिक केटायन है इसका मतलब ये केटायन बनेगा ही नहीं। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते,
इसलिए हाईली अनस्टेबल केटायन है, इसलिए SN1 तो होगा नहीं। अब बात करते हैं कि सर SN2 क्यों नहीं होता। तो SN2 इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन आने लगता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन आने लगता है। आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 के अंदर बैक साइड से सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल करता है और रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए SN2 नहीं हो पाती है, इसलिए SN2 नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना, कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ 7, 8, 9, 10, 11, ये SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, रीजन भी बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल और है, एक मॉलिक्यूल और है, एक मॉलिक्यूल और है, ये भी SN1 और SN2 नहीं देता है, ये भी SN1 और SN2 नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, फिर भी ये SN2 नहीं देता है। और SN1 क्यों नहीं देगा, समझ में आया? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता है। सर ये SN2 क्यों नहीं देता है, इसका रीजन सुन लो। ये मॉलिक्यूल SN2 क्यों नहीं देता है, इसका रीजन सुन लो। ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये है 4 डिग्री कार्बन। कैसा कार्बन है? क्वाटरनरी कार्बन है। तो क्वाटरनरी कार्बन आने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, यहाँ पर क्या बढ़ जाती है? स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। तो ये कार्बन है बीटा और इसका पड़ोसी कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है अल्फा और इसका पड़ोसी कार्बन है बीटा। अगर बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन 4 डिग्री आ जाता है तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया है SN2 का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है वैसे वैसे SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन घटने लगता है। क्लियर है बेटा? क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिड। वेरी गुड सर, RF क्यों नहीं? बेटा अल्काइल फ्लोराइड है ना, मैंने आपको बताया था अल्काइल फ्लोराइड जो होता है उसमें फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए SN1, SN2, E1 और E2 ये चारों रिएक्शन नहीं देता है। अभी हमने SN1 और SN2 पढ़ा है तो केवल SN1 SN2 की बात कर रहा हूं मैं। तो आगे चल के जब हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये E1 E2 भी नहीं देता है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, मजबूत बॉन्ड होता है ये, और इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि फ्लोरीन जो है वो इस कार्बन का साथ छोड़ करके इजीली नहीं जाता है, ढीठ लिविंग ग्रुप होता है, जिद्दी लिविंग ग्रुप होता है ये। ठीक है बेटा? तो बात करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लाइन दी हुई है कि जो अराइल हैलाइड होता है और विनाइल हैलाइड होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 क्यों नहीं देते? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जो अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है, ये SN1 और SN2 क्यों नहीं देते? ये SN1 और SN2 क्यों नहीं देते? रीजन सुन लो बेटा। तो होता क्या है कि यहाँ पर पहला रीजन है रेजोनेंस। पहला रीजन क्या है? रेजोनेंस। तो हेलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस शुरू कर देता है, और रेजोनेंस आने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाना आता होगा?
आई होप आपने जीओसी अच्छे से कवर किया होगा। तो जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। मतलब जब हम SN1 और SN2 रिएक्शन करा रहे थे तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड था वो कैसा था? प्योर सिंगल बॉन्ड। और मुझे बताओ कि सिंगल बॉन्ड, कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हेलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वीक है? कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड या कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड वीक है? जल्दी बताओ, कौन सा बॉन्ड वीक है? कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड वीक है? कौन सा बॉन्ड वीक है बेटा? सिंगल बॉन्ड वीक है। अब सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो जाता है, जबकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, और मजबूत बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल इसको आसानी से तोड़ नहीं पाता, और आसानी से नहीं तोड़ पाता तो रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये रीजन है, ये है पहला रीजन, ये है पहला रीजन। तो फर्स्ट रीजन क्या है? रेजोनेंस। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, या सीधे सीधे लिख देता हूं पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, partially double bond character develop and partially double bond character develop and carbon halogen bond become stronger, become stronger, मजबूत हो जाता है ये बॉन्ड। ठीक है, सो नो SN1 SN2, सो नो SN1 एंड SN2, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि भाई आप बोल दो कि नहीं सर हमें तो जबरदस्ती इस हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, और जबरदस्ती हम तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं। मान लो हमें जिद आ गई कि हमने ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जबरदस्ती तोड़वा दिया, हीटिंग करके, टेम्परेचर बढ़ाकर, या कुछ ऐसी कंडीशन है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तो जो केटायन बनेगा फिनाइल केटायन, ये हाईली अनस्टेबल केटायन बनेगा। फिनाइल का जो कार्बोकेटायन बनेगा ये हाईली अनस्टेबल केटायन बनेगा, ये हाईली अनस्टेबल केटायन बनेगा। अनस्टेबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अनसैचुरेटेड केटायन है। अनसैचुरेटेड केटायन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। आपको पता होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बोकेटायन उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये जो कार्बोकेटायन है अनस्टेबल है। दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पार्टिसिपेट, sp2 कार्बन पार्टिसिपेट in bonding with halogen, sp2 कार्बन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विद हेलोजन, हेलोजन के साथ में बॉन्डिंग में sp2 कार्बन पार्टिसिपेट करता है, और उससे क्या होता है कि देखो sp3 और sp3 और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, लेकिन अगर sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ जाता है तो आपको पता है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हेलोजन जुड़ता है तो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड बॉन्ड जो होता है वो छोटा हो जाता है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और न्यूक्लियस उसको टाइटली होल्ड करके रखता है, और जितना मजबूत बॉन्ड होता है उतना छोटा बॉन्ड होता है, आसानी से ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलिए। और फोर्थ इसका जो रीजन है वो है रिपल्शन। फोर्थ जो इसका रीजन है वो है रिपल्शन बिटवीन
इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड 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 सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने अभी क्लियर किया था। जैसे मान लो हमें बेंजीन दी गई है, तो बेंजीन जो होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्डिंग जो होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। तो इस तरीके से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। पीछे से किस पर अटैक करने आ रहा है न्यूक्लियोफाइल? इस कार्बन पे सबस्ट्रेट पर अटैक करने आ रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। सबस्ट्रेट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। और न्यूक्लियोफाइल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है, और रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाता है। ड्यू टू रिपल्शन ये न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट पर अप्रोच नहीं कर पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। तो 4 रीजन है। विनाइल हेलाइड और अराइल हेलाइड SN1 SN2 क्यों नहीं देते, उसके 4 रीजन है। पहला रीजन है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन है कि मान लो हमने कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और केटायन बनाया, तो अनस्टेबल केटायन होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। तीसरा रीजन है, sp2 कार्बन जो होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है हेलोजन से। भाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के नजदीक चले जाते हैं, बॉन्ड छोटा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और मजबूत बॉन्ड है तो वो आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए नो SN1 SN2। चौथा रीजन है कि न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट पर अटैक करने आता है, तो सबस्ट्रेट के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन खाता है, और रिपल्शन खाने की वजह से वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा, तो ये था भाई रीजन, और इसी के साथ में हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स बताए हैं जो SN1 SN2 दोनों नहीं देते हैं, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो जल्दी से मैसेज करके बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्या कोई दिक्कत है? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में हमने SN1 SN2 को डिस्कस कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब इसके क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। आइए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 मैंने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बता दिए हैं जब पढ़ाया था उसके बाद, और SN2 के रेट ऑफ रिएक्शन वाले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी मैंने रिएक्शन के साथ साथ बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, रिएजेंट दिया जाएगा, और आपको प्रोडक्ट अज्यूम करना है। तो फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन है, फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अज्यूम करना है। तो पहली रिएक्शन या पहला सवाल आपको दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन को कराने के लिए बोल रहा है एक्वस केवच के साथ, एक्वस केवच के साथ इसकी रिएक्शन को कराने के लिए बोल रहा है NaCN के साथ, इसकी रिएक्शन को कराने के लिए बोल रहा है AgCN के साथ, इसकी रिएक्शन को हमें कराना है, इसकी रिएक्शन को हमें कराना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसकी रिएक्शन को हमें कराना है, इसकी रिएक्शन को हमें कराना है, इसकी रिएक्शन को हमें कराना है मोइस्ट Ag2O के साथ, मोइस्ट Ag2O के साथ। तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको बताना है पांचों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा।
अभी हमने टेबल देखी है और उस टेबल की मदद से हमने ये सीखा कि कब SN1 कराना है, कब SN2 कराना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 हो जाएगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है तो SN1 हो जाएगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो SN2 हो जाएगा। और ये सारे मैंने एग्जांपल आपको SN2 के बताए थे। तो NaCN के साथ SN2 हो जाएगा, मोइस्ट Ag2O के साथ में SN2 हो जाएगा, और AgCN के साथ में भी क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है। पहले वाले में क्या बनेगा? पहले वाले में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। एक्वस केवेच जो होता है वो क्या देता है? एक्वस केवेच हमें देता है अल्कोहल। तो प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। और याद रखना SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें इन्वर्जन होता है। बोल्डन इन्वर्जन आपको शो करना है बेटा। अगर आपका लिविंग ग्रुप वेज पे है तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से जोड़ना है? डैश से। NaCN जो है वो बनाता है साइनाइड। मोइस्ट Ag2O क्या बनाता है? मोइस्ट Ag2O बनाता है अल्कोहल। मोइस्ट Ag2O क्या बनाता है? अल्कोहल। AgCN क्या बनाता है? NaCN साइनाइड। और AgCN क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। और वाटर के साथ में रिएक्शन। तो पूरी प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो सीधे वाटर मॉलिक्यूल आपको जोड़ना है। वाटर मॉलिक्यूल में से जो जुड़ने वाला पार्ट होता है दैट इज OH। वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जो जुड़ने वाला पार्ट होता है वो होता है OH। और यहाँ पर आपको पता है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनते हैं। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताओ। इसमें कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई क्या? जल्दी से बताओ। ये जो हमने रिएक्शन डिस्कस किए हैं यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम? SN1 क्लियर है? चलिए, हाँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लेते हैं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए, एग्जाम्पल क्या है? हम रिएक्शन को कराते हैं इस मॉलिक्यूल पर। हम रिएक्शन को कराते हैं इस मॉलिक्यूल पर। तो हमने यहाँ पर कुछ रिएजेंट लिए हैं और आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो फर्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ में। सेकंड हम रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन को कराना है NaCN के साथ में। रिएक्शन को हमें कराना है AgCN के साथ में। रिएक्शन को हमें कराना है, रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस KOH के साथ में। प्रोडक्ट आपको बताना है। इधर हम रिएक्शन को कराते हैं रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ में, और रिएक्शन हम कराते हैं D2O के साथ में। रिएक्शन हमें करानी है D2O के साथ में। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी आपको रिएजेंट दिए हुए हैं रिएक्शन कराने के लिए, आप मैकेनिज्म चेक कर लो कि SN1 कराना है या SN2 कराना है। पहले तो ये चेक कर लो। तो आपको दिया हुआ है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? SN1। और D2O दिया हुआ है मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगा। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, एग्जाम्पल ऑफ SN2 वाले रिएजेंट हैं, तो आप बिना देखे SN2 करा दो। क्या करा दो? SN2 करा दो। NaCN SN2, AgCN SN2, aqueous KOH SN2। अब प्रोडक्ट बनाना है।
तो आपको लीविंग ग्रुप किस पे दिया हुआ है, वेज पे। तो प्रोडक्ट में आपको न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे किससे जोड़ना है, डैश से। तो NaNO2 क्या बनाता है, नाइट्राइट। NaNO2 क्या बनाता है नाइट्राइट। AgNO2 क्या बनाता है, नाइट्रो अल्केन। ठीक है। NaCN क्या बनाता है, NaCN बनाता है साइनाइड। अच्छा, AgCN क्या बनाता है, AgCN से बनता है आइसोसाइनाइड। एक्वस केवच क्या बनाता है, एक्वस केवच बनाता है अल्कोहल। ठीक है। वाटर के साथ में रिएक्शन। तो देखो, वाटर के साथ में रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले तो हम लीविंग ग्रुप को निकालेंगे। लीविंग ग्रुप को निकालेंगे, केटाइन बनाएंगे। फिर इस केटाइन का हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। और आफ्टर रीअरेंजमेंट इट विल कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इस पर फिर फाइनल अपन अटैक कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल का, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो वाटर है, और जुड़ने वाला पार्ट जो है वो है OH। जुड़ने वाला पार्ट जो है वो क्या है, OH है। तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। इसी तरीके से D2O जो है, इसमें जुड़ने वाला पार्ट जो है वो OD है। जुड़ने वाला पार्ट क्या है, OD है। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैं आपको देता हूं, आप इसको पेन पेपर लेकर के, पेन और पेपर जो भी आपके पास है उस पे लिख लो, और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ, इन सवालों को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, और इस पर अब रिएजेंट की बरसात होगी। तो कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें। पहली रिएक्शन करानी है एक्वस NaOH के साथ में। सेकेंड रिएक्शन करानी है आपको इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की सेकेंड रिएक्शन आपको करानी है AgF के साथ। थर्ड आपको रिएक्शन करानी है, थर्ड आपको रिएक्शन करानी है इस रिएक्शन की RMgX के साथ में। और RMgX में जो R पार्ट है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इथाइल, ETMgBr। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, नेक्स्ट हमें रिएक्शन को कराना है NaN3 से। नेक्स्ट रिएक्शन को हम कराते हैं ड्राई Ag2O से, ड्राई Ag2O से। नेक्स्ट इधर हमें रिएक्शन को कराना है, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है बेटा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं AgCN से, रिएक्शन कराते हैं वाटर से, रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से, और एक लास्ट रिएक्शन हम इस पर कराते हैं, लास्ट रिएक्शन इस पर हम कराते हैं NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन से। ठीक है। चलिए करिए, ट्राई करिए। सबसे पहले तो आप रिएक्शन का मैकेनिज्म पहचानिए। सेकेंडरी सबस्ट्रेट दिया हुआ है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 करा लो, पोलर प्रोटिक दिया हुआ है तो SN1 करा लो। और बाकी के सारे जो हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो सब में क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। AgOH के साथ में SN2, AgF के साथ में SN2, बिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में SN2, NaN3 के साथ में SN2, ड्राई Ag2O SN2, AgCN के साथ में SN2, और NaI SN2 SN2। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन सी है वो याद रखेंगे, AgF के साथ में बताया था शॉर्ट्स रिएक्शन।
ये रिएक्शन कौन सी है? शॉर्ट्स रिएक्शन। NaI एसीटोन के साथ में रिएक्शन क्या होती है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या होती है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। रिएक्शन होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए अब प्रोडक्ट बना दो, जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट बना लो। H2O के साथ इन्वर्जन होगा क्लोरीन की जगह पर। बेटा H2O के साथ में इन्वर्जन नहीं होगा। H2O पोलर प्रोडिक्ट सॉल्वेंट है, SN1 है। और SN1 में आपको क्या कराना है? SN1 में कैटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओ। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अपने को चेक करना है कायरल सेंटर है कि नहीं। तो कायरल सेंटर नहीं होगा यहाँ पर, और कायरल सेंटर नहीं होगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, कोई इन्वर्जन कोई रिटेंशन नहीं। ठीक है, इन्वर्जन रिटेंशन तब हम बात करते हैं जब कोई कायरल सेंटर होता है। AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, NaCN के साथ साइनाइड। वेरी गुड। चलिए, अच्छा कौन से रिएक्शन में आपको कंफ्यूजन लग रहा है? देखो SN1 रिएक्शन जो है वो प्रोसेस से अपने को कंप्लीट करानी है, तो मैं बता देता हूँ वाटर के साथ। पहले लिविंग ग्रुप को निकालो। लिविंग ग्रुप को निकाल करके आपको कार्बोकेटायन बनाना है। ये बन गया। अब आप यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट करा दो, और रीअरेंजमेंट में आप क्या करा दो? रिंग एक्सपांशन करा दो। रिंग का एक्सपांशन करा दो। रिंग का एक्सपांशन कराओगे तो ये जो 5 मेंबर की रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग में। इसके बाद आप क्या कराओ? इस कार्बोकेटायन में हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो। इस कार्बोकेटायन में क्या करा दो? हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो। एक बार और रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिससे कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्शरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फाइनली आप इस पर अटैक करा दो वाटर मॉलिक्यूल का, न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि SN1 रिएक्शन है तो सॉल्वेंट जो होता है वो खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, बताया था। और वाटर मॉलिक्यूल से जो जुड़ने वाला पार्ट है वो H+ को निकाल करके आप जोड़ दो। H+ को निकाल करके जुड़ने वाला पार्ट आपको नजर आने लगता है, तो जुड़ने वाला पार्ट है OH। तो देखो बेटा यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, और कायरल सेंटर नहीं है तो रस्माइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ETOH के साथ में रिएक्शन होगी। कार्बोकेटायन बनाओ, उसका रीअरेंजमेंट कराओ, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जोड़ दो। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पर हो जाएगा ETOH, और ETOH में से H+ निकाल करके जुड़ने वाला पार्ट जुड़ जाएगा ETO। तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। अब बाकी की जो रिएक्शन है वो मैं बता देता हूँ। AgCN के साथ में क्या होगा? AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड बनेगा, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है, वेज पे अगर लिविंग ग्रुप है तो डैश से आपको क्या जोड़ना है? न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। NaI एसीटोन कौन सी रिएक्शन है? फिंकल स्टीन। इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है I-। तो आयोडीन को आपको जोड़ देना है किस पर? डैश पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वस NaOH के साथ में। तो एक्वस NaOH जो है इसके साथ में रिएक्शन जब हम कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पर अल्कोहल। AgF के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल फ्लोराइड। ETMG-Br के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ETMG-Br जो है इसके अंदर मैंने बताया था ग्रेगनार्ड रिएजेंट में R- रिएक्टिव पार्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर इथाइल जो है, इथाइल माइनस जो है ये जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इसके बाद Na-N3 जो है वो देता है अल्काइल एजाइड। N3- यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो जुड़ जाएगा। ड्राई Ag2O जो है उससे ईथर बनता है। ड्राई Ag2O जो है इससे ईथर बनता है। और कौन सा ईथर बनता है? सिमेट्रिकल ईथर बनता है। तो ये सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? देख लो इसको एक बार। इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर आज इतना ही करें? ठीक है बेटा, आज इतना ही कर लेंगे। इतना ही करते हैं आज।
अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक? यहाँ तक जो भी मैंने बताया SN1 SN2 कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि कल से हम एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है SN1 SN2। देखो ये शॉर्ट मतलब ज्यादा डिटेल में भी हमने बात नहीं की है, लेकिन इतना बता दिया है कि सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट अज्यूम करना, इन्वर्जन कैसे शो करना है, रीअरेंजमेंट कैसे बताना है SN1 में, वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हम इस आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल फिर हम डिस्कस करते हैं।